पहलगांव आतंकी हमले के विरोध में गांधीनगर कपड़ा मार्केट आज बंद, व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हाल ही में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज एशिया के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक गांधीनगर कपड़ा मार्केट पूरी तरह से बंद रहेगा। गुरुवार शाम 5 बजे गांधीनगर के कपड़ा व्यापारियों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला और इस जघन्य हमले के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में मोमबत्तियां और देशभक्ति के नारे लिखे पोस्टर लेकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। व्यापारियों ने कहा कि पहलगांव की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये हमला अमानवीय और क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ गया है। इसमें निर्दोष लोगों की जान गई, जिसे किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। हमारा सिर्फ एक ही आह्वान है कि सेना से सेना लड़े, चाहे पाकिस्तान हो चाहे वर्ल्ड में कोई भी हो। जो ये कायराना हरकत अपने पैसे वाले गुंडों को दे के भेजता है पाकिस्तान, रोज रोज का एक परेशानी का मादा बन चुका है, क्योंकि हमारा भाईचारे में आपस में भी तनाव बहुत हो जाता है, हमारे देश में हो जाता है। लेकिन हमारा धर्म यही सिखाता है कि हम सब एकजुट रहें। आज हसीबुल हसन, पंडित नरेंद्र शर्मा और मेरा समाज प्रधान जी और सब आपके सामने खड़े हैं और एकता का यही जुट है कि हम आपस में मनों में कोई भेद न लाए, जिससे कि उन्होंने कहा कि तेरा धर्म क्या है, जब देख के गोली मारी गई। ये गुंडे थे, ना कि सेना थी, ना कि कोई था। और हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार से हम एक ही अनुरोध करते हैं कि ये रोज रोज के जो एक छोटा ये घटना होते हैं, लेकिन परिवार बहुत बर्बाद हो जाते हैं। ये एक तरफ फैसला किया जाए उन गुंडों को और गुंडा भेजने वालों को सबको सबक सिखाए। इसके लिए हमने पूरी गांधीनगर के जितने भी होलसेल और रिटेल मार्केट हैं, सब ने मिलकर आह्वान किया कि मार्केट पूर्ण रूप से बंद रहेगी। और सरकार से हम यही मांग करते हैं कि रोज रोज की किचकिच से तो इसका एक बार आमना सामना किया जाए, जो होकर देखी जाए, तो हम मरेंगे या वो मरेंगे। लेकिन आम पब्लिक जिस तरह टूर पे जाती है और उनके बीवी बच्चों को इस तरह पूछ कर मारा जा रहा है, ये बहुत निंदनीय घटना है। अगर लड़ना है तो आमने सामने की लड़ाई लड़ो, काम खत्म हो। रोज रोज सरकार का ये पंगा कि आज हम देख रहे हैं, हम नहीं चाहते थे, हम कह रहे हैं हम ही मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, या फिर हम मार देंगे। लेकिन ये बात अच्छी नहीं कि चुन चुन के लोगों को मारना, पूछना कि आप कौन है कौन नहीं है, घटिया बात है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, देखिए सारे व्यापारियों की एक ही मांग है कि इस बार पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इस बार सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। आप डायरेक्ट आक्रमण कीजिए और पाकिस्तान को इतना कट्टर जवाब दीजिए कि आने वाली उसकी नस्लें भी कहें कि वो हमारी तरफ आग उठाकर भी ना दें। मेरा तो ये है कि जो अभी तक भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो पर्याप्त हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जो जल जाता है, यदि उसको हम किसी तरीके से रोक पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पहले ही कंगाली के कागार पे है। यदि इसको जल संबंधी जो भारत सरकार ने उपाय किया है, यदि इसको सख्ती से लागू कर दिया तो कुछ दिनों में ही पाकिस्तान जो घुटने टेक देगा। रही बात ये जो जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ है, जिसमें पूछ कर जो मारा गया है, ये हमारी जो भारत की संस्कृति है उसके खिलाफ है। हम सभी लोग उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि भारत जो है 108 फूलों की माला है, जिसमें सभीयों ने अपने योगदान दिया। हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि इस पाकिस्तान को जीरो कर दिया जाए, जो डेली आतंकवाद फैला रहा है। हम सब लोग हिंदुस्तानी एक ही आवाज़ में बात करेंगे कि पाकिस्तान को ही साफ कर दिया जाए, ये उग्रवाद ही खत्म हो जाएगा। देखिए पूरे देश के अंदर जो रोष का माहौल है, जिस तरह से हमारे भारतीयों पर, हमारे भाइयों पर, बेगुनाहों पर जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, निर्दोष लोगों को मारा है, उसके लिए पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा हुआ है। और आज इसी कड़ी के अंदर सारे के सारे भाई, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कोई भी काम करते हो, वो सबके सब इस कायरता हमले की निंदा करते हैं। और आज गांधीनगर के अंदर जो एशिया की सबसे बिगेस्ट मार्केट है, उसके अंदर हम लोगों ने कल के बंद का आह्वान भी किया है और आज हम लोगों ने कैंडल मार्च भी उनकी श्रद्धांजलि के लिए निकाला है। ये जो हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर उग्रवादियों ने पाकिस्तान की 6 के ऊपर इन्होंने गोलियां मारी है और 25 आदमियों को मौत के घर उतार दिया, 28 आदमियों को, और बाकी के घायल पड़े हुए हैं। ये 12 आदमी घायल हुए हैं और ये बहुत निंदनीय है। आप लोग का क्या मांग है? हमारी ये मांग है भी जैसे इन्होंने खून बहाया है हिंदुस्तानियों का, ऐसे पाकिस्तानियों का भी खून बहना चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।